फ्रेंड्स, हम लोग उपसर सिंह जी योगी की कुछ एक्सरसाइज भी किए और हमने उसका शॉर्ट वीडियो भी डाला। हमने अभी उसको पोस्ट नहीं किया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करिए, तब हम इसको पोस्ट करेंगे। तो आज देखिए हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स क्लास 12 का, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से 3-6 मार्क्स या 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए बायोमॉलिक्यूल्स जैवअणुस मतलब जिसमें बायो से संबंधित चैप्टर है, उसमें मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, प्रोटीन ले लीजिए, वसा ले लीजिए, ये सभी चीज़ें इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट पढ़िए। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट में जो 3 तत्व उपस्थित होते हैं, साधारण सी बात पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है 2:1 जल के समान होता है। और इसे एक सामान्य सूत्र द्वारा हम CxCH2O का होल वाई से प्रदर्शित करते हैं, तो कार्बन के हाइड्रेट को ही कार्बोहाइड्रेट करते हैं इसके अनुसार। तो यहाँ देखिए कुछ मतलब इस फार्मूले पे ये लागू होता है, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट इसका पालन नहीं करते, जैसे रेमिनोज C6H12 व फिफ्थ। और कुछ कार्बोहाइड्रेट न होने के बावजूद भी सामान्य सूत्र का क्या करते हैं, पालन करते हैं, जैसे फॉर्मिक अम्ल या CHO। यहाँ देखिए CH2O का होल ट्वाइस। फॉर्मिक अम्ल जो है लाल चींटी में पाया जाता है, इसलिए फॉर्मिका नाम से पड़ा इसका फॉर्मिक एसिड। अब देखिए कार्बनिक यौगिकों के हाइड्रेट को गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को जब गर्म करते हैं तो ये जल के अणु का क्या करते हैं, निष्कासन नहीं करते हैं। तो इस कारण से ये जो मतलब परिभाषा दी गई वो उचित नहीं होगा, इसलिए इस कार्बोहाइड्रेट को मतलब पुनः परिभाषित किया गया, उनको मतलब जैव मॉलिक्यूल के रूप में, जैसे वे सभी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन तथा वे सभी कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, मतलब वो एल्डिहाइड देंगे या कीटोन देंगे, तथा जिनमें कम से कम एक असम्मित कार्बन परमाणु पाया जाता है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट। असम्मित कार्बन मतलब हम सभी जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब कार्बन की संयोजकता 4, तो उससे जो चारों ग्रुप जुड़ेंगे वो चारों सेम नहीं होंगे, और सेम होंगे तो वो असम्मित या कायरल नहीं कहलाएंगे। तो ये असम्मित मतलब उनके चारों ग्रुप जो होंगे डिफरेंट होंगे, तो उसे हम असम्मित कार्बन परमाणु, तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं। इनमें एल्डिहाइड और कीटोन हेमी एस्टर या एस्टर के रूप में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए ROH RCO मतलब एक एल्कोहल ग्रुप और एक कीटोन ग्रुप। इस जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें यह OR ग्रुप और OH ग्रुप, पुनः इसको जब हम ROH से क्रिया कराते हैं और H2O इसमें, तो हमें इस तरह से हेमी एस्टर के रूप में ये प्राप्त होता है। यहाँ हेमी एस्टर के रूप में है और यहाँ एस्टर के रूप में, तो मतलब ये दोनों फ्री ग्रुप नहीं होते, हेमी एस्टर या एस्टर के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 है। देखिए हम ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना बनाए और चक्रीय, आगे भी आप पढ़ेंगे जब वहाँ संरचना के बारे में आएगा कि ग्लूकोज क्यों ऐसी संरचना देते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ग्लूकोज में एक CHO ग्रुप है, यहाँ आप देखेंगे, और इसमें 1 2 3 4 5 OH ग्रुप है। तो इस प्रकार से आप ये देखें, ये इनकी ओपन चैन स्ट्रक्चर, लेकिन ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये भी ग्लूकोज का ही है, लेकिन ये चक्रीय संरचना के रूप में है। ये जो असम्मित कार्बन परमाणु वाला ऑक्सीजन है ये चक्रीय संरचना को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का महत्व और प्राप्ति, इंपॉर्टेंस एंड अकरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट किसकी देन है, हम सभी जानते हैं, वनस्पति पेड़ पौधों की देन है। इसका विस्तृत भंडार होता है, और प्रकृति में जो कार्बोहाइड्रेट हम बनाने की क्षमता केवल हरे पेड़ पौधों में होती है। और हरे पेड़ पौधे कब बनाते हैं, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित पर्यावरण द्वारा बनता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्रिया करेंगे तो CO2 H2O प्लस ऊर्जा। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित रहती है। और कार्बोहाइड्रेट भी पहले जल अपघटन द्वारा मोनोसैकेराइड में बदलते हैं, मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर उसको हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होगी। अब यहाँ देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का हमने वर्गीकरण मुख्यतः 2 भाग बताया, शर्करा और अर्धशर्करा है, शुगर, नॉन शुगर या पॉलीसैकेराइड। लेकिन आप बुक में देखेंगे तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये शर्करा और अर्धशर्करा के ही भाग हैं, क्योंकि कई बार पूछ लिया था पेपर में कि शुगर्स क्या हैं, मतलब PGT की परीक्षा में, और नॉन शुगर, तो इसलिए हमने इस तरह से लिखा है ताकि आपको आगे चल के बड़ी परीक्षाओं में दिक्कत ना हो। तो देखिए शुगर्स में क्या आते हैं,
इसमें क्या आते हैं, वे क्रिस्टली ठोस रंगीन जल में विलेय तथा स्वाद में मीठे होते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि नॉर्मल एग्जाम्पल हमने लिया। अब इन्हें निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज को मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, मतलब कहने का अर्थ अगर कोई पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट ये भी मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण में आएंगे। तो यहाँ देखिए मोनोसेकेराइड अब किसे कहते हैं, तो देखिए मोनोसेकेराइड में क्या होगा, क्रिस्टली ठोस है वो पदार्थ और स्वाद में मीठे होंगे और यह जल में विलीय होंगे, क्योंकि हम जानते हैं शर्करा जो भी होती है जल में घुलनशील होती है और ये जल अपघटित नहीं होती, ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं और एक लाख मतलब मोनोमर्स होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, मतलब वो भी मोनोसेकेराइड है तो उसका ये फार्मूला होगा जहाँ n बराबर 1 2 3 एक्सेट्रा। अब यहाँ देखते हैं मोनोसेकेराइड के भी दो प्रकार के होते हैं, एक एल्डोज और एक कीटोज। अब एल्डोज शर्करा से कहेंगे कि वे मोनोसेकेराइड जिनमें CHO समूह, मतलब नाम से ही पता चला जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, इन्हें एल्डोज शर्करा के उनका नामकरण करने के लिए कार्बन परमाणु की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं और उनके नाम के आगे पहले एल्डो शब्द जोड़ देते हैं। जैसे ग्लूकोज साधारण नाम इसका, लेकिन इसका अगर नाम लिखते हैं तो एल्डोएक्स हो जाएगा, C6H12। अब यहाँ देखिए सेकंड कीटोन शर्करा। अब इसमें देखिए वे मोनोसेकेराइड जिनमें कीटोन समूह उपस्थित है से हम कीटोन, और इसमें नामकरण के लिए हम संख्या याद कर लेते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या, और इसके नाम के बाद कीटो शब्द जोड़ देते हैं। जैसे फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप आ जाता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, फार्मूला लगभग सेम है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, लेकिन इसमें कीटोन ग्रुप आ जाता है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप। ये टेस्ट के माध्यम से पता चला। अभी आगे आप रिएक्शन देखेंगे। तो वे मोनोसेकेराइड जिनमें कीटोन समूह उपस्थित होता है कीटोन शर्करा कहते हैं, और इसका भी नामकरण जब क्या करते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करके पहले कीटो शब्द जोड़ देते हैं, नाम क्या है पहले। जैसे कीटो हेक्सो, यहाँ कार्बन की संख्या 6 से हेक्से हो गया कुछ, ठीक। तो ओलिगोसेकेराइड्स वे स्वाद में मीठे जल में विलेय क्रिस्टली ठोस पदार्थ है। ये जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के 2 से 10 अणु, ओलिगोसेकेराइड में क्या पहचान, 2 से 10 अणु देते हैं और इनके जल अपघटन से मोनोसेकेराइड और संख्या के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं।